पेट में गैस बनने के कुछ सीरियस बीमारियां कारण होती हैं, कुछ थोड़ी कम सीवियर बीमारियां होती हैं और कुछ सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करने से ठीक करी जा सकती हैं। कुछ बीमारियां जैसे पेट में अल्सर होना, सीलियाक डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होता है लोगों को, कभी कभी किसी खाने की वजह से होना जैसे कि बीन्स खाना, पत्ता गोभी खाना, किसी किसी को दूध से एलर्जी होना, इन सब वजहों से पेट में गैस बन सकती है। अब जो कि बीमारियां होती हैं जैसे कि पेट में अल्सर होना और इरिटेबल बाउल डिजीज होना, इन सब के लिए आपको एक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है और बाकी चीज़ों के लिए आप काफ़ी सारे घरेलू उपचार और लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कि लोग खुद ही पहचान सकते हैं जिसके कंज्यूम करने के बाद उनको पेट में गैस बनती है। एक बहुत ही कॉमन है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी पेट में गैस बनती है और पेट फूल जाता है। एक दूसरा बहुत कॉमन कारण है सिगरेट स्मोक करना। उसके अलावा काफ़ी सारे कॉमन फूड आइटम्स जैसे कि दूध, चीज़, बीन्स, पत्ता गोभी और इस तरह की कुछ हरी सब्जियां जो कि आपको आपका डॉक्टर भी बता सकता है, जिससे पेट में गैस बनना बढ़ जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चे और बड़े दोनों ही कंज्यूम करते हैं जैसे कि मैदा के नूडल्स और बहुत सारा जंक फूड, ये भी गैस का प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ाता है। अब हर एक की बॉडी डिफरेंट होती है। गैस बनने का एक बहुत बड़ा कारण बहुत सारी स्टडीज में बताया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में। सबकी बॉडी में बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन और बैक्टीरिया का टाइप अलग होता है, जो कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करती है। साथ में बड़ी आंत में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे पेट का फूलना और ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए वो सब आ जाते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, एक कुछ घरेलू उपचार, एक कुछ डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ, साथ में कुछ ओवर द काउंटर ड्रग्स जो कि आप केमिस्ट पे जाके ऐसे ही ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है पता करना किस कारण हमें गैस ज़्यादा बन रही है और हम क्या कर सकते हैं उस गैस को टोटली अवॉइड करना बनने से। इंडियन सिनेरियो में जो कि बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं वो ये होता है कि बहुत लोगों को दूध पीने के बाद पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, डकारें आती हैं। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इसमें हम लोगों को दूध पीना अवॉइड करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो दही खाना और पनीर खाना, इन चीज़ों से लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होती है। अगर दूध पीने के बाद पेट में दर्द होना, पेट का फूलना, गैस बनना ये आपको रियलाइज होता है तो ऐसे लोगों को दूध पीना अवॉइड करना चाहिए और एक डॉक्टर से भी मिलना चाहिए जिससे कि वो आपको कुछ एंजाइम्स दे सकें जो कि दूध पचाने में हेल्प करें। गैस बनने का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। जिसके पेट में गैस बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। साथ में स्मोकिंग और अल्कोहल भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये स्टमक की वॉल को इंजर करता है या हार्म पहुंचाता है। गेहूं की वजह से बहुत लोगों को एलर्जी होती है जिससे पेट का फूलना और पेट में गैस बनना बहुत ही कॉमन कारण है, जिसको कि हम सीलियाक डिजीज बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो गेहूं धीरे धीरे करके आपको अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए और उसके ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी ये सब आप अपनी डाइट में ला सकते हैं और एक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं क्योंकि गेहूं के अलावा जो एक सब्सटेंस होता है ग्लूटेन, वो और काफ़ी सारी चीज़ों में होता है जैसे काफ़ी सारे बिस्किट्स और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स बाजार में मिलते हैं, तो वो भी अवॉइड करने चाहिए। नहीं तो इनसे काफ़ी ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होता है और ये पेट फूलने का खाना खाने के बाद एक बहुत ही बड़ा कारण है। अब मैं आपको बताऊंगा इस गैस को ट्रीट करने के कुछ घरेलू उपचार जो कि बहुत ही कॉमनली आपके किचन में मिल सकते हैं। सबसे पहले जिंजर टी या अदरक की चाय, लेकिन बिना दूध के, अगर आप लेंगे वो गैस को एक्सपेल करने में या निकालने में काफ़ी काम आती है। दूसरा होता है कैमोमिल टी जो कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा देती है। एक घरेलू काढ़ा जैसे कि दालचीनी, सौंफ और स्टार अनीस या फिर चक्री फूल जिसको बोलते हैं, उसका एक पाउडर बना के अगर आप गर्म पानी में पिएं उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो। बहुत लोगों को ये तो पता होता है कि एलोवेरा स्किन ट्रीट करने में बहुत काम आता है, लेकिन एलोवेरा का जूस गैस के ट्रीटमेंट में बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा
पपीते का जूस पीना भी गैस एक्सपेल करने में काफी काम आता है। छाछ या जिसे बटर मिल्क कहते हैं और दही के खाने से जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया हैं नेचुरल वाले, उनके प्रोडक्शन में हेल्प होती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प होती है और साथ में ये गैस के प्रोडक्शन में कमी में हेल्प करते हैं और जो बन गई होती है उसके एक्सपल्शन में भी हेल्प करते हैं। और बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैस के प्रोडक्शन को कम करने के लिए या गैस जो बन गई है उसको एक्सपेल करने के लिए। लेकिन जब ये सारे नुस्खे काम ना आए तब दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ती है। इनमें कुछ दवाइयां हैं जो आप डायरेक्टली जाके केमिस्ट से ले सकते हो या कभी कभी आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। काफ़ी सारी एंटासिड सिरप्स एंड कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स होती हैं जिससे कि गैस के प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प होती है, एसिडिटी में हेल्प होती है, जो खट्टी डकारें आती हैं उसमें भी कमी होती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती हैं। जिन लोगों को दूध से पर्टिकुलरली एलर्जी होती है उन लोगों के लिए काफ़ी लैक्टेज सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो कि दूध के पचाने में और दूध के प्रोडक्ट्स को पाचन क्रिया में हेल्प करने में काफ़ी हेल्प होती है। जब ये घरेलू उपचार और ओवर द काउंटर ड्रग्स भी हेल्प ना करें या शुरू से ही आपके सिम्टम्स बहुत सीवियर हों, पेट में बहुत क्रैम्प्स आते हों, पेट बहुत ज़्यादा फूलता हो, लैट्रिन के रास्ते गैस पास नहीं होती हो, उल्टियाँ आती हों, जब ये सब सिम्टम्स हों तो आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर ये इवेल्युएट कर सके कि किस कारण से पेट फूल रहा है, किस कारण से ये गैस बन रही है, क्या ये वजह है कि गैस पास नहीं हो पा रही है, क्यों खट्टी डकारें आ रही हैं और बहुत सारे सिम्टम्स जो कि हर पेशेंट को अलग अलग होते हैं। अब ये गैस के बनने के और पेट के फूलने के अलग अलग आंतरिक के पार्ट से अलग अलग कारण की वजह से होता है। ये आपके पेट को भी इंक्लूड कर सकता है, छोटी आंतड़ी को भी इंक्लूड कर सकता है, बड़ी आंतड़ी को भी इंक्लूड कर सकता है। इसके लिए जब सिम्टम बहुत सीवियर हो तो आपको हमेशा एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि अलग अलग पार्ट के अलग अलग इलाज हैं और साथ में कुछ ऐसे भी इलाज हैं जिनको बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की। आपको मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं जैसे कि खट्टी डकारें आना और खाने के जस्ट बाद पेट का फूलना या एसिडिटी होना, ये यूजुअली पेट यानी कि स्टमक के कारण होता है। अगर खाने के कुछ देर बाद पेट फूल रहा है या फिर क्रैम्पिंग जैसी फीलिंग आ रही है जिसको कि मरोड़ भी बोलते हैं, वो यूजुअली छोटी आंतड़ी की वजह से होता है। और एक और कारण है कि गैस पास नहीं हो रही है, पेट फूल रहा है और कभी कभी गंदी स्मेल भी आती है जबकि गैस पास होती है, ये यूजुअली बड़ी आंतड़ी के कारण होता है। जैसे मैंने बताया इन सभी पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन या कि आंतड़ी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और इलाज भी उसी के हिसाब से होता है। कुछ इलाज ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कुछ में काफ़ी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है एंड काफ़ी बार सर्जरी भी करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इस गैस का बनना और काफ़ी सिम्टम्स के साथ भी आ सकता है, जैसे काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी होती है, कुछ लोगों को लूज मोशन यानी कि डायरिया होता है, कुछ लोगों को ऑल्टरनेटिवली दोनों होता है, कुछ लोगों को हवा पास नहीं होती है, कुछ लोगों को खट्टी डकारें आती हैं और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। अब जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेगा, यानी कि पूछेगा कि आपको कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किस स्पेसिफिक पार्ट की प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कोई एलर्जीज है कि नहीं है, किसी दवाइयों से एलर्जीज हैं कि नहीं है, खाने से एलर्जीज हैं कि नहीं है और ऐसे काफ़ी सारे सवाल। इन्हीं पे डिपेंड करते हुए वो काफ़ी सारी जांचें आपको बता सकते हैं, कुछ खून की जांच, कुछ एंडोस्कोपी वाली जांच जिसमें कि कैमरा डाल के आपकी आंतड़ी को इवेल्युएट किया जाता है और बहुत सारी जांचें, डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या हैं। उदाहरण के लिए अगर एक पेट की प्रॉब्लम होती है तो खून की जांच के अलावा कुछ डॉक्टर्स एंडोस्कोपी की भी सलाह देते हैं जिसमें कि डायरेक्ट कैमरा से आपके पेट और ऊपर की आंतड़ी को देख लिया जा सकता है। कभी कभी अगर सिम्टम सजेस्ट करते हैं कि छोटी आंतड़ी की प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये देखने के लिए कि कोई रुकावट तो नहीं है। अगर बड़ी आंतड़ी की जांच की ज़रूरत है तो सीटी स्कैन और कभी कभी कोलोनोस्कोपी यानी कि अगेन बड़ी आंतड़ी की कैमरे से जांच की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब प्रॉब्लम एसिडिटी की होती है तो उसी के हिसाब से
कुछ दवाइयाँ देके या कुछ सिरप्स देके भी ये प्रॉब्लम ठीक करी जा सकती है। कभी कभी इन खट्टी डकारों का कारण थोड़ा सीरियस हो सकता है, जैसे कि पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर में पथरी होना, या फिर गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन होना, या फिर ये जो बाइल ट्रैक्ट यानी कि पित्त की नलियां होती हैं, इनका कोई कारण भी हो सकता है। एंड इन कारणों में यूजुअली सर्जरी की या और एक्सटेंसिव एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। अब एक बार अगर डॉक्टर को कारण ये लगता है कि छोटी आंतड़ी है, तो यूजुअली छोटी आंतड़ी की दिक्कतें दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम सप्लीमेंट्स, कुछ एलर्जेंस जिसको कि अवॉइड कर सकते हो। कभी कभी एलर्जेन टेस्ट भी कराते हैं, जिससे पर्टिकुलर खाना पता चल जाता है जिनकी वजहों से ये दिक्कत हो रही है, और डॉक्टर आपको अवॉइड करने की सलाह देंगे। साथ में कुछ इस एलर्जी को या उस एलर्जी के रिएक्शन को प्रिवेंट करने की भी दवाइयाँ देंगे। बड़ी आंतड़ी की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गैस प्रोड्यूस होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, और इसका कारण भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया का जो किस्म होता है वो भी डिफरेंट होता है। काफ़ी सारी स्टडीज से ये पता चला है कि एंटीबायोटिक्स देने से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एंड बहुत सारे और दवाइयाँ हैं जिनसे कि ये गैस का प्रोडक्शन थोड़ा कम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें गैस का प्रोडक्शन डायरिया यानी कि लूज मोशन के साथ होता है। अब कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी के साथ गैस का होना तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन लूज मोशंस के साथ गैस का होना थोड़ी अलग बीमारी है, जिसको कि हम IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। कुछ पेट फूलने के कारण इन कॉमन चीज़ों से थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि टीबी की वजह से काफ़ी बार आंतड़ियों में सिकुड़न आ जाती है, काफ़ी अल्सर बनना, या फिर इवन कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आंतड़ी में रुकावट आती है, उसमें गैस कलेक्ट होती है और पेट फूलता है। इनमें वजन की कमी होना, भूख का कम लगना, उल्टियां होना, ये भी काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। और जब ये सिम्टम्स आपको हों तो डॉक्टर के पास जाना थोड़ा अर्जेंट हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होता है। बहुत लोगों को पेट फूलने की वजह से सांस की प्रॉब्लम भी होने लगती है, क्योंकि छाती और पेट के बीच में एक मसल की लेयर होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं, और वो सांस लेने में आपकी हेल्प करती है। गैस बनने के बाद ये डायफ्राम पुश अप हो जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। जो कि ये गैस ठीक करने के इलाज हैं, इन्हीं की वजह से ये सांस की प्रॉब्लम हो रही होती है, और ये ट्रीट होने के बाद वो सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी सांस की प्रॉब्लम होती है तो एक फिजिशियन को या एक छाती के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं।